राम राम फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक होंगे। तो आज चलते हैं सब तीर्थों के राजा प्रयाग जी की तरफ, जहां आजकल कुंभ भी लगा है। तो अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो अभी तो बहुत सारी भीड़ है, तो जहां पर भी गाड़ी खड़ी की वहां से लोकल आपको मिल जाएगा। तो लोकल के थ्रू, लोकल ऑटो के थ्रू, बस के थ्रू आप जो है प्रयागराज घाट तक जो है पहुँच सकते हैं। और जब हम गए थे तो अभी तैयारियाँ ही हो रही थी कुंभ मेले की, और चारों तरफ बस यही बात थी कि सब प्रयागराज में कुंभ कैसा होगा, इतने लोग आएंगे, ये वो सो। और मैं पहली बार यहाँ पे गई थी। तो ये देखिए, मतलब ये है घाट यहाँ का, और बहुत प्यारा घाट है। मतलब सुबह सुबह का नज़ारा ही बहुत प्यारा था। यहाँ के ठंडी ठंडी हवा, और ऊपर से मतलब ये मतलब नदी में पूरा यहाँ पे किश्तियाँ किश्तियाँ, नावें नावें, और लोग ही लोग। और यहाँ पे जब हम लोग गए थे तो पानी जैसे भरते हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ से कैन लिया था। जो कैन हरिद्वार में 50 रुपीज़ का था, वही कैन यहाँ पे 200 रुपये का था। क्योंकि हर पर्सन अभी जो प्रयागराज आया वो कमाने के लिए आया, वो वही टारगेट लेके आया कि एक महीने में लाखों लेके जाने हैं। तो ऐसे ही होंगे, 50 की चीज़ अगर 200 में देंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द हो जाएंगे। तो हम लोगों ने फटाफट से, मैंने यहाँ से कैन लिया, मेरे साथ के लोगों ने भी कैन लिया, और हम बैठ गए यहाँ से नाव में। तो नाव का जो किराया था त्रिवेणी संगम तक जाने का, वो था 150 रुपया एक पर्सन का। एक सिंगल पर्सन का 150 रुपया यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है शेयरिंग में जो है नाव ले सकते हैं। तो शेयरिंग की नाव के थ्रू हम लोग गए, बीच में बड़े सारे भजन वजन गाते गाते। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि आप जब जाएंगे तो आपको वो चिड़िया को देने के लिए दाने भी देते हैं, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं और रास्ते में चिड़िया को दे सकते हैं। बहुत प्यारा मंजर रहता है वो भी। आप जैसे अपने नाव से डालेंगे, पानी के ऊपर ही होगा, और जो चिड़िया है वो आकर के आपका दाना जो है वो ले जाएगी। तो बहुत प्यारा, मतलब यहाँ पे ये मंजर ये रहता है, और सब लोग लेते हैं, तो आप ये भी यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से लगभग मतलब 10 से 15 मिनट जो है वो लगते हैं पहुँचने के लिए त्रिवेणी संगम के लिए। और देखिए, मतलब ये जो है जिस नाव में आप जाते हैं तो सिक्योरिटी जैकेट आपको देते हैं। और थोड़ा सा वो चीज़ हाँ देखने वाली होती है, क्योंकि जब मैं गई थी तो बहुत ही मैली जैकेट थी। ऐसा लग रहा था कि उससे अच्छा तो डूब जाना उस जैकेट को पहनने की, इतनी बदबू से आ रही थी, और इतना गंदा जैकेट था वो। और कुछ लोगों की बहुत अच्छी थी, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो नदी है आगे आपको देखिए दिख रहा है, सामने का पानी का कलर और है, और यहाँ पे कलर और है ना। यहाँ पे सरस्वती माता का भी रहता है, लेकिन वो गुप्त रहती है। तो ये है यहाँ से त्रिवेणी संगम घाट। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से साफ आपको नज़र दिख रहा है, दो अलग अलग रंग के पानी आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे जो है ये पानी जो है मिलता है 3 नदियों का, और जहाँ पे मिलता है, जहाँ संगम है, वहाँ पे नहाने का प्रावधान है कि वहाँ आपको नहाना होता है ना। या नहीं नहा सकते, छींटे दे लीजिए, पर इतने दूर से गए हैं तो नहाना तो वही बनता है। और मतलब सुबह सुबह इतने मज़े आ रहे थे। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको मिल जाते हैं फूल आरती के लिए, यहीं से फूल, और जैसे आपकी जोत है, इवन माचिस वो आपको साथ में देंगे, अगरबत्ती देंगे, तो वो सारा लेकर के आप जा सकते हैं। वो स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, घाट पे नहीं मिलेगा। तो ये था घाट, और मेरे साथ में जाने वाले हम सब ने की बहुत सारी मस्ती यहाँ पे। मेरा पार तो निकल ही नहीं रहा था, और गुड़िया पानी में जा नहीं रही थी, दोनों बिल्कुल ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे सबने की मौज मस्ती हमने। काफ़ी देर यहाँ पे बहुत चिलम चिल पानी था, और यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। तो जैसे हम लोग चल के गए तो ज़्यादा नहीं था, मतलब डूबने वाला पानी नहीं था, डूबने वाला पानी काफ़ी आ गया था। यहाँ पे थोड़ी देर, मतलब आधा पौना घंटा हमने यहाँ पे व्यतीत किया अपना, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मुझे तो बहुत ठंडा लगा पानी में, तो बहुत डर रही थी। ठंडे पानी से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि रोज़ गर्म पानी से नहाने की आदत है। और ठंडे पानी में सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको नहाने को मिल जाए तो डेफिनेटली लगेगा कि हाँ बहुत ठंडा है। लेकिन भाई जो पानी में जो लोग मतलब नहा लेते हैं, उनके लिए बहुत मौज मस्ती का कारण था। मैंने तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे डुबकी लगाई, मुझे बहुत ठंडा लगा। नहीं तो होता है कि एक बार आप पानी में उतर जाओ तो थोड़ी देर में लगता है कि नहीं अभी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन वो मुझे वैसा ही ठंडा लग रहा था। और पार्थ मुझे बार बार कह रहा था कि मम्मा आप भी नहा लो, और गुड़िया मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा वापस आ जाओ। तो यहीं नावें लगी होती है, नावों पे आप अपने कपड़े जो है चेंज करने का भी यहाँ पे है, अपने कुछ सामान है वहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे तो बनता है कि किसी भरोसेमंद पर्सन के पास ही अपना सामान छोड़े। तो फटाफट से किया स्नान, कपड़े बदले, यहाँ से चले हम अपनी नाव की तरफ, क्योंकि वापस जा रहा था। और ये 20 रुपीज़ का यहाँ पे मिलता है। ये धूप 3 कटोरियाँ हैं, तीनों नदियों, तीनों माताओं के लिए। तो इसमें है जोत भी इसी में होती है, माचिस भी इसी में होती है। इसमें डाला हमने एक एक सिक्का, और डाले साथ में अगरबत्ती लगाई, और इसको पानी में बढ़ा दिया। और बस अभी वो मतलब अभी सामने सामने ही थी, और उधर से एक भैया आए, वो बीच से सिक्का जो है वो निकाल के ले गए। तो ये यहाँ का काम होता है। तो चलिए, अब बहुत अच्छा लगता है ऐसे जोत बहाना। आप घर से भी ले जा सकते हैं, घर से आप जैसे दिया जो है ले जाते हैं, तो आप किसी भी ऐसी कटोरी में डाल करके उसको अर्पण जो है वो कर सकते हैं। तो हमारी हो गई थी यहाँ पे पूरी पूजा।
पूजा वूजा करके हम लोग हुए फिर वापस अपने जहाँ पे हम लोग गए थे घाट से, घाट की तरफ चले। और अभी भैया ने कहा कि आपको ये जो जैकेट है पहनना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा हाथ में फंसा के मैंने रखा है। तो ये बहुत रिस्की, पर भाई था बहुत गंदा, वो मुझे थोड़ा सा होता है इन चीज़ों से। तो फिर चले हम वापसी की तरफ, और वापसी में भी लगभग हमारे यहाँ से लगे 10-15 मिनट हमारे यहाँ से लगे। तो हमें आया बहुत ही मज़ा, और आप ज़रूर कुंभ जाके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।